नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार एसकेवी स्टडी पावर में मैं साई प्रभात आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, उसी टेस्ट सीरीज को आज हम आगे बढ़ाएंगे। और वैसे आपको पता ही है हमारा पेपर है, आज भी हमारे एक फर्स्ट पेपर आज हो चुका है। आज हमारी 10 तारीख है, तो हमारा आज भी एक पेपर हो गया है। दोस्तों, पेपर काफी बहुत ही बढ़िया आ रहा है। जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें क्वेश्चन फंस भी रहे हैं काफी, मतलब जो हमने सोचा था टाइम वगैरह कम का, और वैसे काफी हमने सोचा था कम पड़ रहा है और लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा टफ रहेगा। वैसा ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, पेपर बहुत ही बढ़िया आ रहा है। आप मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। बहुत जल्द आपका जिस दिन पेपर हो उस दिन को आप एकदम से टारगेट कर लीजिएगा, जब भी आपका पेपर है उस दिन के लिए, और बढ़िया तरीके से आप पढ़िए। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज को, जो हमारी नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। मैं अपने क्वेश्चन यहाँ पे देखूंगा कंप्यूटर में, आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष हैं, 1 और 2 दिए गए हैं, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करते हैं। कहने का उसका तात्पर्य यह है, जो नीचे दो ये कथन दिए हुए हैं, ये कथनों को आप पढ़िए और इसके आधार पर आप बताइए कि कौन से सही है कौन से गलत है। लेकिन इसी आधार पर बताने, आप सही जो मतलब जो उससे आपको कुछ नहीं, ठीक है, देखना है। अब हमारा है कथन क्या है, कुछ मठवासी बिच्छू अपराधी हैं, कुछ मठवासी बिच्छू अपराधी हैं, यानी एक सेकंड, नीचे दिए कथनों के बाद दो निष्कर्ष, ये कुछ मठवासी बिच्छू अपराधी हैं, कुछ मठवासी बिच्छू। तो मठवासी और बिच्छू ये एक ही बात है ना, मठवासी और बिच्छू हम बोल देते हैं। तो कुछ मठवासी बिच्छू या मतलब या कुछ मठवासी अपराधी हैं, तो ये हो जाएगा बिच्छू अपराधी, यही बोल रहा है ना। तो ये बिच्छू का हो जाएगा, ये हमारा अपराधी का हो जाएगा। कुछ बिच्छू अपराधी है, तो ये हमारे जो ये कुछ हो जाएंगे, ये अपराधी हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा आगे सेकंड कथन क्या बोल रहा है, कुछ अपराधी सैनिक हैं, तो ये अपराधी का, तो कुछ अपराधी हमारे सैनिक हैं, तो ये हमारा सैनिक का हो जाएगा। ठीक है, सैनिक। दो निष्कर्ष दिए हुए हैं, दो कथन दिए हुए हैं, इन कथनों से हमारा ये डायग्राम बन गया है। अब हम निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ अपराधी बिच्छू है, कुछ अपराधी बिच्छू है। तो कुछ अपराधी बिच्छू है, जी बात सही है बिल्कुल, कुछ अपराधी बिच्छू है, तो हमारे कुछ अपराधी बिच्छू है, तो हमारा एक निष्कर्ष तो जो है वो अनुसरण करता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट निष्कर्ष क्या है, कुछ सैनिक अपराधी हैं, कुछ सैनिक अपराधी हैं, तो कुछ सैनिक अपराधी हैं, जी हाँ बिल्कुल, कुछ सैनिक हमारे यहाँ पे हैं, ये अपराधी हैं, तो हमारा निष्कर्ष 2 भी अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा निष्कर्ष 2 भी अनुसरण कर रहा है। ठीक है, तो ये निष्कर्ष 2, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें, इसे मैं रफ कर देता हूं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ये जो हमारा ये पैटर्न बना हुआ है, इसमें ये बोल रहा है, जो ये हमारा जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ये तीसरी लाइन में इसके स्थान पर कौन सा आएगा, ये कोई पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न को आप फॉलो करें और क्वेश्चन बनाएं। ठीक है, यही बोल रहा है ना हमारा यहाँ पे। तो पहले में क्या बोल रहा है आपको, पहले नीचे उसने 66 ये लिखा है 7 और 17, इसी प्रकार से उसने हमारा यहाँ पे लिख दिया है, उसने लिखा है 51 6 और 51 6 और 15। इसी प्रकार से आगे हमारा 13 5 बोला, इस स्थान पर क्या आएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कोई पैटर्न कुछ बनना है ऐसे, 7 5 6 7 13 15 17
66 51 कुछ बनना इसका कुछ हो रहा है। देखिए आप ऐसे करके आप कुछ हो रहा हो, यहाँ पे हमारा इसने हमारा यहाँ पे कर दिया जो बीच वाली संख्या है इनका इसने कर दिया स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और फिर इसने यहाँ पे फिर ये कर दिया है इसमें प्लस, फिर इसे करके और फिर ये संख्या आ गई है हमारे यहाँ पे, समझे आप। तो 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग हमारा 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49, तो 49 और ये प्लस 17 हमारा कितना हो रहा है 7 7 14 15 16 16 6, ये कैरी 1 1 1 2 और 4 6, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 66 है ना। तो हमारा यहाँ पे इसने क्या किया है, बीच वाली संख्या का तो स्क्वायर करके और ऊपर वाली संख्या जोड़ के जो आया वो लिख दिया है उसने इधर। ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 36 है, उस पर प्लस 15, तो 36 में जब हम 15 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5 से 10 और 1 11, कैरी 1 11 की यहाँ पे 1 कैरी 1 1 1 2 और 3 5, तुम्हारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 51, और 51 आ रहा है, जी हाँ ये हमारा बिल्कुल सहमत, इससे हम हो रहे हैं, तुम्हारा 51। ऐसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे, तो 5 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25 और प्लस 13, 25 प्लस 25 प्लस 13 कितना हो जाएगा हमारा 5 और 3 8, 8 और 2 और 1 3, तो 38, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 38, ठीक है दोस्तों। तो हमारा इसी प्रकार से हमारा 38 आ जाएगा। 38 आपको कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है 38। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा चयन करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थानों को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। उसने क्या लिखा है, एम एच डब्ल्यू फिर उसके बाद हमारा के जे यू एम एस डब्ल्यू के जे यू, फिर आई एल एस, उसके बाद है हमारा आई एल एस के बाद है जी एन क्यू। तो यहां पे आपका क्या पैटर्न बनना है, उसने क्या यहां पे किया है, कुछ प्लस माइनस हो रहा है आप देखिएगा, तो जी हाँ आपको कुछ पैटर्न बनना है आप देखिए। तो उसने पूछा है यहाँ पे फिर आगे कौन सी ऐसी इसी आधार पे आगे कौन सी आएगी, यहाँ पे जो श्रृंखला है जो सीरीज है वो कौन सी श्रृंखला आएगी यहाँ पे। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे जब इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा हो रहा है -2। इसी प्रकार से जब आप आई से के से आई पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपका -2 हो जाएगा। इसी प्रकार आप आई से जी पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपका -2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर आप जी से आप यहाँ पे -2 जाएंगे तो आपका क्या आएगा, -2 जब हम करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो जब जी से हम -2 करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा ई, ठीक है दोस्तों, हमारा यहाँ पे हो जाएगा ई। अब आगे यहाँ पे उसने क्या किया, एच से यहाँ पे +2, तो यहाँ पे हमारे माइनस हो रहे थे फिर यहाँ पे प्लस कर दिए, यानी फिर यहाँ पे फिर एक बार माइनस कर दिए। तो ये कर रहा है एक बार +2 कर रहा है, फिर एक बार -2 कर रहा है, फिर एक बार +2 कर रहा है, ये इस तरीके से हमारी सीरीज बन रही है। तो हम यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे हम करते हैं +2 कर देंगे तो एच आई जे। इसी प्रकार जे से जब हम +2 करेंगे j+2, तो जे से के एल, जब हम एल से +2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा +2n। इसी प्रकार से n से जब हम +2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा OP, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा P, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप इस वाली सीरीज में देखिए, आप W से जब U पे जाएंगे तो यहाँ पे -2, यानी आपकी सीरीज वही बनती है माइनस प्लस माइनस, ठीक है -2। अब आप U से जब S पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपका -2 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से आप जब S से Q पे जाएंगे तो फिर तो यहाँ पे भी -2 हो रहा है।
इसी प्रकार से जब आप आगे जाएंगे, जब Q से -2 करेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, तो यहां पे आपका आ जाएगा O। तो ये हमारी सीरीज हो गई पूरी, क्योंकि तीन तीन हमें पूछे तो हमारी सीरीज पूरी बन गई। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। ये ईपीओ, ईपीओ आपका यहां पर कहीं आंसर दे रहा है, ईपीओ कहीं दिया कोई ऑप्शन में, ईपीओ। तो ईपीओ है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ईपीओ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, ये वेन डायग्राम से ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्ग के बीच में संबंध को सही दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और देश। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और देश। ऑस्ट्रेलिया ये हमारा, ये इसमें ऑस्ट्रेलिया है ना, डेनमार्क और देश। तो पूछ रहा है इसमें हमें कौन सा वेन आरेख सही संबंध दर्शाता है। ये हमारे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पूछ रहा है कौन सा वेन आरेख जो सही संबंध दर्शाता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है ये हमारा अलग देश है, और ये डेनमार्क है ये हमारा अलग देश है, और ये देश हमारा इसकी श्रेणी में आ रहे हैं ना। तो हमारा हमारा ये देश के अंदर ही तो ये दोनों आ रहे हैं। तो हमारा एक तो आ जाएगा डायग्राम देश का, ठीक है, कंट्री का। उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया अलग है, डेनमार्क अलग है, यानी ये तो हमारा हो जाएगा देश। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद डेनमार्क। तो ऐसा देखिए आप, ऐसा कोई डायग्राम बनना किसी ऑप्शन में आपका, तो हमारा इसमें ये डायग्राम बन जाएगा, देश के अंदर ये दोनों आ जाएंगे। ये अलग देश है, ये अलग देश है, तो ये देश के अंदर आएंगे, तो हमारा ऑस्ट्रेलिया अलग हो जाएगा, डेनमार्क अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, आप देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप एक बार नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, दिए गए विकल्पों से असंगत का चयन करें। जो ये चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों से दूसरा असंगत का चयन करें। मगर, मच्छ, शेर, बाघ, लोमड़ी। तो इसमें से आप देख रहे होंगे, जो मगरमच्छ है, बाघ है, शेर है, लोमड़ी है, ये चार हैं। मगरमच्छ, मगर, बाघ, ये वही है ना, मगर, बाघ, शेर, लोमड़ी, शेर, लोमड़ी, मगर, बाघ, शेर और लोमड़ी। तो आप देख रहे होंगे, ये हमारे तीन है, ये तो हमारे स्तर पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, और ये हमारा पानी में रहता है, यानी ये तो स्थलचर है हमारे। जो ये तीन है, ये तो हमारे स्थलचर की श्रेणी में आ रहे हैं, और जो ये हमारा मगर है, ये हमारा उभयचर की श्रेणी में आ रहा है। उभयचर, ये तो आप जानते होंगे ना, स्थलचर उभयचर, जो पानी में रहते हैं उन्हें उभयचर है ना, और जो स्थल पर रहते हैं उन्हें स्थल। तो ये हमारे ये तीन तो ये स्थल पर रहते हैं, तो ये तो हमारे, तो इनसे हमारा ये मगर है, ये बिल्कुल भिन्न हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर, मगर, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोल रहा है 8 दोस्त ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 दोस्त हैं, कोई है वो एक भोजन के लिए गोल मेज पर बैठे हैं। कोई 8 मित्र होंगे, कोई पार्टी वार्टी होगी, तो उसमें 8 मित्र एक गोल टेबल पे खाना खाने के लिए बैठे हैं। किस प्रकार से बैठे हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, चारों तरफ बैठे हैं, तो भैया चारों तरफ बैठ के तो एक दूसरे की तरफ मुंह हो जाएगा। 8 दोस्त हैं, तो हम एक टेबल बनाते हैं आपकी,
ये आपकी तो टेबल हो गई। 8 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 दोस्त हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, इस तरीके से बैठे हुए हैं ये सब। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, मुंह करके बैठे, ए एफ के सामने बैठा है, जो ए एफ के सामने बैठा है, तो ए एफ के सामने बैठा है। अब जरूरी नहीं है कि हम ए को यहां बिठा रहे हैं, ए को यहां पे बिठा सकते हैं, ए को यहां पे बिठा सकते हैं, ए को हम यहां पे बिठा सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के सामने बोले, जब ये यहां पे बिठा लेंगे ए को तो इसके सामने एफ हो जाएगा, और यहां पे बिठा लेंगे तो इसके सामने एफ हो गया, इसके सामने ये एफ हो गया। मतलब आप कहीं पे भी बिठा दो, ये आपके हाथ में है, यहाँ पे आप सर्कल पूरे कहीं पे बिठा सकते हो, ए के सामने एफ है, ठीक है, ए के सामने एफ है, बी, और फिर उसके बाद और बी के दाएं तीसरे स्थान पर जी है, और बी के दाएं तीसरे स्थान पर जी है। चारों एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे, ए एफ के सामने है और बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। मतलब जो ए है वो एफ के तो सामने है और बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो बी के दाएं तीसरे स्थान पर, ये बी के तीसरे स्थान पर आना चाहिए सीधे हाथ पे, मतलब राइट हैंड पे, समझ रहे हैं आप। तो बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो बी को हम कहां पे बिठा लें, जो बी के ये तीसरे स्थान पर आ जाए। तो आप यदि बी को यहां पे बिठा देंगे तो बी के दाएं तीसरे स्थान पर आ जाएगा 1 2 3, ठीक है, तो बी हमारा यहां पे बैठ जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है वो हमारा ए एफ के सामने बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, जी एफ और डी के बीच में है, जो जी है वो एफ और डी के बीच में है, जो हमारी जी है वो एफ और डी के बीच में है, तो एफ ये हो गई है, तो जी एफ और डी के बीच में हो जाएगी, तो जी हमारी यहाँ पे आ जाएगी ना, और डी को हम यहाँ पे डाल देंगे तो हमारा सही हो जाएगा, कि उसने बोला है जी एफ और डी के बीच में है, तो एफ हमारी ये होगी, डी हमारी ये होगी, तो इसके बीच में हमारी जी हो जाएगी, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर देगी, ठीक है। अब इससे आगे उसने क्या बोला है, एच डी के बाएं ओर है, जो एच है वो डी के बाएं ओर है, तो इस तरीके से मुंह करके बैठे हैं ये, है ना। तो इसका जब मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा डी की कंडीशन में, तो जो मेरा ये दायां आता है वो ये हो जाएगा, और जो बायां आता है ये हो जाएगा, है ना। कंडीशन तो उस हिसाब से आप देखेंगे ना, आप ऐसे घूम के देखेंगे तो आपको, तो इसका लेफ्ट तो ये हो जाएगा और राइट ये हो जाएगा, है ना। तो बोल रहा है जो डी है वो एच के है, मतलब बाएं ओर है, तो यहां पे हमारी एच आ जाएगी, ठीक है, तो ये इसके बाएं ओर हो जाएगा एच। अब आगे क्या बोल रहा है, एच डी के बाएं ओर है, ई सी और ए के बीच में है, ई है ना वो सी और ए के बीच में है, जो ई है वो सी और ए के बीच में है, तो हमारा ई यहां पे ये हो जाएगा, ई है ई और सी और ए के बीच में हो जाएगी, तो ई हमारा यहां पे हो जाएगा, ठीक है। उसने बोला है जो ई है वो सी और ए के बीच में है, तो ए हमारा यहां पे हो जाएगा, अब तो कोई और बचा नहीं, तो यहां पे हमारा जब हम सी कर देंगे तो हमारा ये यहां पे बैठ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब उसने आगे क्या पूछा है आपको, तो आप बताइए ए के बीच, मतलब ई सी और ए के बीच में है, सही है, सी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, सी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, दाएं बाएं, तो हमारा राइट तो ये हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा, दायां और बायां। तो पूछ रहा है सी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो सी के बाएं दूसरे स्थान पर आपका एफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि पहले स्थान पर ये हो गया, दूसरे स्थान पर ये हो गया, तो सी के बाएं दूसरे स्थान पर हमारा एफ है, तो यहां पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा एफ, ठीक है दोस्तों, राइट आंसर। तो एफ कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एफ, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है आप देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बोल रहा है, समझ में तो आई रहे होंगे क्वेश्चन, मेरे हिसाब से आपको पूरे इसी तरीके से आपको समझा रहा हूं, आने चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब कोई ज्यादा टाइम नहीं रहा है, आपके पेपर शुरू हो गए, तो आप बस लगे रहिए मेहनत से, जैसे भी आते रहेगा मैं एनालिसिस आपको कराते रहेंगे, जो भी क्वेश्चन अभी आ रहे हैं उनका भी हम एनालिसिस आपको कराएंगे, ठीक है कल से।
तो अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। पारदर्शी कागज पत्रक के बिंदुकित रेखा पर मोड़े जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा? जो ये हमारा जो ये फिगर बना हुआ है, ये कुछ ऐसे करके ऐसे ऐसे है ना आपका, ये ऐसे नीचे एक आपके ऐसे यहाँ एक लाइन दी है, एक ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है हमारा, जब इसे जो चार ऑप्शन दिए, जब इसे हम जब पेपर के उसमें मोड़ेंगे तो ये मोड़ के जब यहां से, तो ये कैसे हो जाएगा? मतलब आपका यहां से जब ये मोड़ेंगे हम इसे, तो ये कौन सी आकृति इसमें धारण कर लेगा? तो आप देखेंगे ये हमारी आकृति है, ये हमारी पहले तो ये एक आकृति आपकी बनी हुई है, ये एक आकृति आपकी, ये एक ऐसे बन जाएगी और ये एक आकृति ऐसे हो जाएगी ना, ऐसे यहां से, और फिर उसके बाद तो फिर आपका जो ये ऐसे बनी जाएगा, है ना। तो आप देखिए ऐसी कोई आकृति उसमें बन रही है? जी हाँ, हमारे यहाँ पे जो ये आकृति है ये हमारी बन रही है आकृति नंबर डी। जो फिगर नंबर डी है आपका, ये आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये मुड़ के ये कोई ये नहीं है इसमें मैं आपको कुछ शॉर्ट बता दूं, ऐसा कुछ बता दूं, ये आपको अपने माइंड से ही देखना पड़ेगा, ये तभी आप करेंगे, ठीक है। इसमें कोई बताने के लिए बोलेंगे, आप बस इमेजिन करो, आंखें बंद करो, सोच लो, ये ऐसे, बस खत्म, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये बोल रहा है मेमना, उछलना। जैसे मेमना उछलता है तो उसी प्रकार से बोला चूहा चलाता है, इछलाता है, अकड़ता है, दौड़ता है, झूलना है। मतलब चूहा क्या करता है? तो आपको पता चूहा दौड़ता है हमारा, फुदकता भी, मतलब फुदकता नहीं ना है ना हमारा एकदम से छलांग लगाता है वो चूहा, ना इछलाता है ना झूलता, वो चूहा है हमारा दौड़ता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चूहा आपका दौड़ना, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोला, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। जैसे 7, 8, 16, 43, 7, 8, 16, 43 और फिर आगे क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। ये पूछा उसका चयन करें जो इसको पूर्ण रूप से पूरा करे, ना, ये पूछ रहा है ना आपको। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे 7 से 8 हुआ, एक बड़ा है, फिर 8 से फिर एकदम से दुगना हो गया, दुगना से फिर 3 गुना हो गया। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ स्क्वायर प्लस माइनस कुछ कैसे क्या हो रहा है, आप समझ रहे होंगे कुछ। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपका स्क्वायर हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ बीच में एक का अंतर आया है, तो एक का स्क्वायर करके हम देख लेंगे ना। फिर 2 का स्क्वायर हम करेंगे, 2 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, 4 का तो अंतर है नहीं, यहाँ पे हमारा ज्यादा का हो रहा है। तो फिर हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर फिर हम क्यूब करके देखेंगे, क्यूब 1 का भी हम यहाँ पे क्यूब करते, 1 का तो आप क्यूब करते स्क्वायर करते वही बात होती है। तो आप यहाँ पे जब 1 का क्यूब करके देखेंगे तो यहाँ पे तब हम 1 का क्यूब करेंगे तो हमारा 1 का क्यूब होता है 1। फिर 7 में जब हम 1 का क्यूब करेंगे प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8, ये आपका 8 हो गया। इसी प्रकार से आप 8 में 2 का क्यूब करके जोड़ेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है आपका, 2 का क्यूब होता है आपका 8। तो 8 में प्लस 8 करेंगे आपको तो कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पे आपको 16 आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 का, तो अब आप 3 का, ये आपका एक तरीके से पैटर्न बनेगा। पहले 1 का क्यूब करके फिर इसमें जोड़ दो, फिर 2 का क्यूब करके इसमें जोड़ दो, फिर 3 का क्यूब करके इसमें जोड़ दो आप। इसी प्रकार से 4 का क्यूब करके आप इसमें जोड़ दो तो आप इस सीरीज यहाँ पे बन के आ जाएगी। इसी प्रकार से आपने 3 का क्यूब कितना किया 27 है, तो 16 आपका कितना हो रहा है ना, 16 और 27 है ना। तो 16 में 3 का क्यूब कितना होता है 27, 16 प्लस 27 कितना होता है 7, 6 दूनी 12, 13 के 3 कैरी 1 है, 2 और 1 3 और 1 4, तो आपका 43। तो ये आपका 43 आ गया है ना। इसी प्रकार से आपका 4 का क्यूब कितना होता है 64,
4 का क्यूब आपका होता है 64 यानी 64। तो आप 43 में 64 ऐड कर दो, ठीक है। तो आपका 4 और 3 7, इसी प्रकार 6 और 4 10। तो 107 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगी, जो यहाँ पे सीरीज हो जाएगी तो यहाँ पे आपके 107 हो जाएगी। अब आप देखिएगा 107 कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे मैच कर रहा है। तो 107 यहाँ पे आपको कोई सा ऑप्शन हो रहा है? जी हाँ, हमारा ऑप्शन नंबर ए, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे 107 हो रहा है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपसे हमेशा बोला है स्क्वायर, क्यूब, रूट वगैरह ये आपको याद करने पड़ेंगे भैया। इन्हें याद नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हो इन्हें। ये और अल्फाबेट की सीरीज, नंबर वगैरह ये ऐसी चीज होती है, ये आप याद करोगे तो आप तुरंत बना लोगे एकदम से। आपको क्यूब आ रहा होगा, कुछ भी टेबल आ रही होगी तो आप तुरंत कर लोगे। अब जैसे कहीं पे आ गया 20 गुणा 19 है। अब आप सीधा ऐसे आप जैसे आप किसी को 19 का पढ़ाई नहीं पता है, टेबल पता ही नहीं, तो वो कैसे करेगा? 19 का पहले 19 का 0 करेगा, 0 9 का पहले इसमें करेगा, इस तरीके से आपका करेगा, है ना। 19 फिर 9 का करेगा, फिर यहाँ पे अंक लगाएगा, फिर लिखेगा, फिर ऐड करेगा, और कहीं गलत हो गया तो फिर से दोबारा ऐड करके देखेगा भाई गलत तो नहीं हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आपको सीधा आता होगा 19 का टेबल तो आप सीधे कर देंगे। जैसे 19 का 0 0 19 38 380 आपका हो जाएगा, आप सीधा कर देंगे ऐसे आपको टेबल आते होंगे। तो टेबल वगैरह ये चीज तो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 107, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर, ठीक है। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, टाइम बहुत हो गया आज के लिए ना। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। हम कल से मिलते हैं नई सीरीज के साथ आपके साथ। दोस्तों आप लगे रहिए, पेपर आपके शुरू हो चुके हैं तो आप फुल मेहनत करिएगा, ठीक है। और हमारी क्लास आती रहेगी, जैसे ये खत्म होती है। अब आपको बताइए दिल्ली पुलिस में भी बहुत वैकेंसी आ रही है, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस में भी अपने उस पर ट्वीट हुआ है, उस पर भी किया है अपने उनने एडीजी साहब ने। तो अब आपको पता मुझे वैकेंसी की तो भरमार है, तो आप मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। तो हमारी ये सीरीज खत्म होती है। वैसे हम यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाएंगे और उसके बाद हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। सिलेबस के लिए हम आपसे बढ़िया से बढ़िया हम आपको सिलेबस स्टार्ट करेंगे, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देंगे और बढ़िया से बढ़िया आपके समक्ष नई टीम लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ बेहतर, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें तो कोई वैसा तो कोई लालच होता नहीं है। यहाँ पे लाइक शेयर जो आप कर देते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, इससे हमें थोड़ा अपने अंदर से मोटिवेशन मिलता है। तो यही हमारे साथ है, ठीक है दोस्तों। तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद। क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।